जी, तो कैसी चल रही है लाइफ आपकी? तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैं से 7 रेस्टोरेंट को हैंडल करता हूँ। और एज एन इंडिविजुअल इतना आसान नहीं होता कि 7 रेस्टोरेंट को अकेले मैनेज करना, अकाउंट भी मेंटेन करना है, एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मुझे निभानी है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और आप इस वीडियो को इन तक देखिए ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझ में आए। और अगर आप सपोज जॉब करते हो या आप किसी भी फील्ड में कहीं भी एज अ लीड करते हो छोटी सी भी चीज़, तो आपको क्लियरली समझ में आएंगी कि आप कैसे मैनेज करते हो और या कैसे आपको मैनेज करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे 7 रेस्टोरेंट हैं जिसकी मैं अकाउंटिंग करता हूँ। हमारे 7 ब्रांचेज हैं, हमारे रेस्टोरेंट के 7 ब्रांचेज हैं। अभी जहाँ पे मेरी ऑफिस है, यहाँ पे सेंट्रल किचन है, यहाँ से सारे चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती है। यहाँ पे हमारा वेयर हाउस है, हमारे यहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट भी हैं। तो यहाँ से हम बिजनेस भी करते हैं और यहाँ से हम डिलीवरी भी करते हैं। सारी जो हमारी स्टॉक्स होती हैं तो वो हम यहीं पे रखते हैं, यहाँ हमारा वेयर हाउस है। और जो सेंट्रल किचन होता है, जो कि रेस्टोरेंट में जितनी सारी चीज़ें बनती हैं, तो वो यहाँ से बन के फिर उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दूसरे रेस्टोरेंट में। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं संभाल लेता हूँ। उसके साथ में अकाउंट्स भी पूरा अपना मेंटेन रखता हूँ, जैसे कि डेली की सेल्स की एंट्रीज लेना है, क्रेडिटर्स को देखना है, डेब्टर्स को देखना है, परचेज देखना है, एक्सपेंसेस देखना है, नेचर ऑफ एक्सपेंसेस को फाइंड आउट करना है। बात करते हैं कि मंथ इन जब होता है, अकाउंट्स फाइनल करना होता है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद से इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स मुझे प्रिपरेशन करनी होती है। फिजिकल इन्वेंट्री भी मुझे करना पड़ता है, जैसे कि मंथ एंड होती है तो 27 टू 30 के बीच में मुझे जाके सारे रेस्टोरेंट में विजिट करके मुझे इन्वेंट्री करना होता है। फिजिकल स्टॉक चेक करना पड़ता है कि जो स्टॉक्स मेरे सिस्टम में शो कर रहा है, क्योंकि हर दिन सेल्स की एंट्रीज ले रहा हूँ। मंथ एंड में जाके मैं वहाँ चेक करता हूँ कि मेरे सिस्टम में जो स्टॉक्स दिखा रहे हैं वो वहाँ पे एग्जैक्टली है कि नहीं है। सारी चीजें काउंटेबल होती है। कुछ चीजें जो कंजम्पशन में आती है तो वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसको हम देख नहीं सकते कि स्टॉक्स में है कि नहीं। लेकिन जो चीजें काउंटेबल होती हैं वो हम जाके फिजिकल इन्वेंट्री करते हैं और प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं। तो इसमें क्या होती है कि कुछ चोरियां भी होती हैं, जैसे कि बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, सपोज उन्होंने सेल कर दिया और सेल्स रिपोर्ट में नहीं दिखाया, सिस्टम में चढ़ाया नहीं, तो वो स्टॉक्स मेरे कंप्यूटर में शो करेगा कि हाँ ये स्टॉक, ये जो आर्टिकल है वहां पे शो कर रहा है, बट जब फिजिकल इन्वेंट्री करते तो वहां पे होता नहीं है। तो ऐसे ये मेरा काम होता है। फिर उसके बाद से प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन मुझे करके मेरे बॉस को शो करना होता है। वो फिर चेक करते हैं कि मंथ एंड में हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, हमारे क्रेडिटर्स जो है वो कितने हैं, कितनी क्रेडिट बैलेंस है हमें मार्केट में देने को, हमारे डेबिट बैलेंस कितने हैं, डेब्टर्स कितने हैं, हमें कितने पैसे लेने हैं। तो उसके साथ ही साथ मैं एचआर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लोकल और इंडियंस को मिला के कम से कम 140 सारे एम्प्लॉयज हैं, तो उनकी सैलरी शीट बनाना होता है, मुझे सैलरी प्रोसेस करना होता है। अटेंडेंस हो गई, अगर किसी लोकल को हायर करना है तो उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना, ऑफर लेटर बनाना, या फिर उनकी अटेंडेंस को मेंटेन रखना। और कुछ पर्सनल अगर बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो भी मुझे डील करना होता है। बहुत सारी चीजें होती है ड्यूरिंग द वर्क। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है कि कभी किसी को सैलरी से रिलेटेड होता है, कभी किसी को एडवांस चाहिए होता है। वर्क प्रेशर की बात करूं तो वर्क प्रेशर रहता ही रहता है। ड्यूटी आवर्स मेरी फिक्स नहीं है कि मैं 9 to 5 वर्क कर रहा हूँ और उसके बाद से कंप्लीट हो गया। जैसे कि मैंने बताया कि मैं 7 रेस्टोरेंट को हैंडल करता हूँ, तो रेस्टोरेंट रात के 12 बजे तक चलते हैं। हमारे पास जो कलेक्शन आते हैं, कैश की जो कलेक्शन होती हैं, तो वो रात के 12:30 बजे आता है और मुझे रात में 1 बजे तक काम करना पड़ता है। और फाइनली मैं अपना काम कम से कम रात के 1:30 बजे तक, ये 1:30 तक मैं अपना काम कंप्लीट करता हूँ। सारी रिपोर्ट्स को चेक करता हूँ, उसके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो मैं वेरीफाई करता हूँ। और अगर कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं जो समझ में नहीं आता कि ये क्या डाला है रिपोर्ट में, तो मैं कॉल करता हूँ जो भी
रेस्टोरेंट के मैनेजर होते हैं, जो भी रेस्टोरेंट के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालते हैं, उन्हें मैं पूछता हूँ कि भाई ये जो ट्रांजेक्शन है ये क्यों डाला है, क्या खरीदा है, किस वजह से लिया है। तो नेचर ऑफ एक्सपेंसेस खास करके उस पर मैं बहुत ध्यान देता हूँ, क्योंकि जब आप एक एज एन अकाउंटेंट काम करोगे तो एक एक रुपए का नजर आपको रखना पड़ता है, तभी आपकी बैलेंस शीट मैच करेगी और प्रॉफिट एंड लॉस आपका प्रॉपर आएगा। क्योंकि एक्सपेंसेस जो होती हैं बेवजह भी कभी कभी चढ़ जाती हैं। बता दूं आपको कि मैं टैली पे काम करता हूं, कि डेब्टर्स और क्रेडिटर्स को हैंडल करना बहुत ही मतलब एक अच्छा वर्क है। इससे क्या होता है कि आपको ना कॉन्फिडेंस आता है। जब मार्केट में अगर सपोज हमारे बड़े डेब्टर्स हैं, कि जैसे कि मैं बता दूं कि यहाँ पे केन्या एयरवेज है, तो हमारे सबसे बड़े डेप्टर्स हैं, उनको जब भी उनकी फ्लाइट डिले होती है तो हमारे रेस्टोरेंट, हमारा ब्रांच है एक एयरपोर्ट पे, तो वहाँ से हमारा टाई अप है, उनके साथ हमारी हमारी डील है। तो जब भी उनकी फ्लाइट डिले होती है तो जितने पैसेंजर होते हैं उनको खाना प्रोवाइड करना होता है। तो उनका जब ऑर्डर आता है और जब मैं उनसे डील करता हूँ तो ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है, बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करता हूँ और अच्छा लगता है कि हाँ इतनी बड़ी कंपनी में मैं बात करके उनसे डील करता हूँ। और जो हमारे केटर्स हैं, बड़े से बड़े जो हमारे केटर्स हैं जिनसे हम माल परचेस करते हैं, तो जब मैं उनसे डील करता हूँ और अकाउंट स्टेटमेंट जब उनके साथ बैठ के सेटल करता हूँ, मैच करता हूँ, तो ये एक कम उम्र में जब बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप निभाते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सीखने को मिलता है, एक एक्सपीरियंस अच्छा काउंट होता है। तो ये जो थी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकाउंट्स है नेचर की, जो मैं मैनेज करता हूँ, और आई होप कि आपको इससे सीखने को मिलेगा। और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी भी मिले, सैलरी भले आपकी कम हो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सपोज मिल रही है, अगर आपको सीखना है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टेक ओवर कर लेना। क्योंकि जब तक उसको आप सीखोगे नहीं, जिम्मेदारी लेना सीखोगे नहीं, तो आप बहुत नॉलेजेबल नहीं बनोगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।